इसके पार जब मिला प्यार। महाराष्ट्र का एचल करंजी, लोग इसे सम्मान से देवभूमि कहते हैं और इसी मिट्टी में रहती हैं होनहार घर की जिम्मेदार तन्वी पाटिल। समाज और मोहल्ले के अनुसार तन्वी की शादी की उम्र कब की निकल चुकी है, क्योंकि अब वो 32 की हो चुकी है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अरे देवा, कमर का दर्द ना एक दिन मेरी जान ले लेगा। कब से सोच रही थी कि बेचारी तन्वी रसोई की गर्मी में भून रही होगी, पर उठा ही नहीं जा रहा था बिस्तर से मुझे। ये क्या, किसी का डर था मुझे? तूने सब कुछ कर दिया ना। अरे कम से कम तड़का तो मुझे लगाने देती। काकू, हाँ, खाना हो या लाइट, स्वाद तो तभी आता है जब काकू का हाथ लगता है। लीजिए, हाथ लगाइए। काकू, मैं आती हूँ। हाँ, बाबा को लेकर मंदिर जा रही हूँ। हाँ, परी, ए परी, सूरज जब आकाश में आता है ना, उठना भी तभी होता है बेटा। यार, अब तेरा ये सूरज मेरी आँख खुलने से पहले ही निकल जाता है। इसमें मेरी गलती थोड़ी है। अगर होशियारी दिखा के हो गई हो तो इलायची ढूंढने में मेरी मदद कर और सूखा मेवा भी ढूंढ के दे। खीर अगर अच्छी बनेगी तभी तो महारानी को पसंद आएगी ना। मैं परी पाटिल, जिसने आज तक किचन में कदम भी नहीं रखा है, वो बताएगी कि ये सूखे मेवे और इलायची कहाँ रखे हैं। वैसे आई, तुझे भी कहाँ ही पता होगा। तू तो किचन में तब आती है जब ताई का सारा काम करके हो जाता है। चुप रहा, कितनी बड़बड़ कर रही है। 1 मिनट आई, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? क्या हुआ है मुझे? नहीं तो तू अपने हाथों से तन्वी ताई के लिए मीठा बना रही है। क्या हो गया आई तुझे? उड़ा ले, उड़ा ले, मेरा मजाक उड़ा ले तू। कितना मारेगी आई? अरे दुनियादारी की समझ मुझे तुझसे ज्यादा है। मतलब तन्वी का प्रमोशन होने वाला है। 35,000 से सीधा 50,000। क्या? हाँ, अरे कोल्हापुर के हेड ऑफिस से फोन आया था। आज उसे प्रमोशन का लेटर लेने बोला है, समझी? बाबा, ये प्रमोशन भी क्या सही चीज होती है ना। ऐसा लग रहा है जैसे धन्नो पाटिल स्कूटर नहीं, प्लेन हो। और ये धूल मिट्टी जैसे बादल हो। और ये इचल करंजी की गलियां नहीं, मेरा रनवे हो। बाबा, प्रिपेयर फॉर लैंडिंग। हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। मंदिर में समय से पहले हमारा अराइवल हो चुका है और आशा है आपकी यात्रा सुखद थी। थैंक यू बाप्पा, मुझे मेरी मेहनत का फल देने के लिए। और थैंक यू बाबा, मुझे हमेशा मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाने के लिए। अरे तन्वी बेटा, सुखी रहो। जो हाथ आभार व्यक्त करने के लिए हमेशा जोड़ते रहती हो, कभी कुछ मांगने के लिए हाथ फैला भी लिया कर। क्या मांगू पंडित काका, जो चाहिए उसका एप्लीकेशन 10 साल पहले मैंने दे चुकी हूँ।
कि मेरे बाबा फिर से अपने पैरों पे खड़े हो सके। अब इनके पास भी तो इतनी सारी अर्जियां आती है ना, इसीलिए शांति से अपना नंबर आने का वेट कर रही हूँ। भगवान ने इनके पैर छीन लिए तो क्या हुआ, अपने पैरों पर खड़े होकर सबका ध्यान रखने वाली बेटी भी तो दी है। तन्वी बेटा, 10 साल पुराने उस हादसे में तुमने कितना कुछ खोया। हाजी, आजोबा, आई, काका, ऊपर से तुम्हारी शादी भी टूट गई। लेकिन आंसू बहाने में तुमने 2 दिन भी व्यर्थ नहीं किए। तुम लगे रही अपने बिखरे हुए जीवन को जोड़ने में, और आज भी तुम वही कर रही हो। लगे रहो बेटा, भगवान हमेशा तुम्हारा साथ दे। मैं रो नहीं रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू है। अपने बाबा की कंपनी में असिस्टेंट सेल्स मैनेजर बनने जा रही हूँ। जिस कुर्सी पर श्री सदानंद पाटिल बैठते थे, अब उसी कुर्सी पर तन्वी सदानंद पाटिल बैठेगी। कसला भारी। अरे बाप रे, 8 बज गए, देर हो जाएगी। बाबा, हमें निकलना होगा। बाप्पा, ये ते मुझे प्रमोशन लेटर लेने कोल्हापुर जाना है। इसी महाराष्ट्र की मिट्टी में है कोल्हापुर। यहाँ बड़ी बड़ी शुगर मिल्स हैं, और ये मिल्स चलाने वाले बड़े बड़े रईस खानदान हैं। ऐसे ही एक खानदान का बिगड़ा बेटा है युग सरपोतदार, बेफिक्रे 1 नंबर के गैर जिम्मेदार। शादी क्या, इनकी तो अभी संभलने की भी उम्र नहीं आई। ये है अभी 26 के। हेलो हेलो हेलो, मैं सिंदूरा, सरपोतदार परिवार की एकलौती बेटी आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरी आई साहब, यानी कि आप सबकी अपनी अक्का साहब, कोल्हापुर की गरीब लड़कियों की शादी करवा रही है। मैं इसी के साथ अक्का साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज 2 शब्द कहकर इस कार्यक्रम का आरंभ करें। बातें कम और काम ज्यादा करने में विश्वास रखते हैं हम, इसलिए बस इतना ही कहेंगे कि भाग्यशाली हैं ये कोल्हापुर की बेटियां, जिनकी शादी आज सरपोतदारों के आशीर्वाद से हो रही है। अपना भाग्य सरपोतदारों की कलम से लिखवाने का नसीब भी बहुत किस्मत से मिलता है। अंबाबाई का आशीर्वाद आप सब पे हमेशा बना रहे। अंबाबाईचा! अंबाबाईचा! अक्का साहेबांचा! अक्का साहेबांचा! अक्का साहेबांचा! तो इसके बाद मेरे काका और काकी, यानी कि आप सबके अपने विलासराव दादा और वैष्णवी ताई। चिरंजीव की सुबह नहीं हुई अभी तक। अब इसके बाद मेरे छोटे दादा, यानी कि विलासराव काकू के बड़े बेटे, जो कि हूबहू उनके कार्बन कॉपी हैं, प्रखर दादा और दीक्षा बहिनी। अब आएंगे मेरे दादा, यानी कि व्योम सरपोतदार। अब इसके बाद हमारे घर के सबसे छोटे
का दर्शन लेने भी जाना है। मैं पहुंच जाऊंगी ना 10:30 बजे तक कोल्हापुर हेड ऑफिस। आप बस प्रार्थना करना सिटी में ट्रैफिक ना मिले। फर्स्ट प्राइज जाता है तन्वी को बेस्ट कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड मिलने पर बधाई हो। तन्वी इज द विनर ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड। पापा का इशारा देखा बाबा, नहीं मिलने वाली ट्रैफिक। तन्वी, ये फूल अंबाबाई के चरणों में चढ़ाना। हाँ। अभी अभी मैं तेरी पत्रिका ही देख कर आ रहा हूँ। आज नक्षत्र ने बड़ा अच्छा संकेत दिया है, तेरे लिए बहुत मंगल योग बना है। बहुत जल्दी किसी राजघराने के राजा के साथ तेरा भाग्य जुड़ने वाला है। सुखी रहा। या भाऊजी, एक और पुण्य अपने खाते में लिखवा लीजिए। समय रहते पुराने बही खातों को बंद करके नए पन्नों पर शुरुआत कर देनी चाहिए अक्का साहब। फिर चाहे वो पूजा हो या पगड़ी, आखिर भविष्य तो नई पीढ़ी के हाथों में ही होता है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आज की ये भव्य पूजा मेरे हाथों से नहीं, प्रखर के हाथों से, प्रखर के हाथों से, प्रखर के हाथों से। प्रखर, आओ। गलत बनने पे शुरुआत की है बाबूजी। पूजा ही तो कराई है माँ, कौन सा कोई शक्कर मिल प्रखर के नाम कर दिया काका ने। अगर तुम्हारी शराब की लत नहीं छूटी ना, तो एक दिन शक्कर की मिल भी उसी के नाम हो जाएंगी। तुझे हॉल से उठाया तो यहाँ आके सो गया। तीसरी बार बोल रही हूँ, तन्वी के आते ही क्लासेस की फी मांग लेना, समझा? उठ अभी। ए आई, कभी कभी मैं सोचता हूँ तू आई नहीं, ये आई है। और ऐसे दिमाग के घोड़े मत दौड़ाया कर, किसी दिन सिस्टम क्रैश कर जाएगा तेरा। और वैसे भी टीटी से कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। ओह वाओ, नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन। तुझे कैसे पता चला मुझे यही वाला चाहिए था? वो क्या है ना, ये हेडफोन के स्क्रीनशॉट्स जो तूने ले लेकर सेव किए, वो मैंने देखे। टीटी, यू आर द बेस्ट। अरे ये टीटी क्या है? तन्वी तई बोलने में मुंह दुखता है क्या तेरा? और अब इस नए हेडफोन्स पर बाप्पा की आरती लगाकर बाप्पा को धन्यवाद कहना। उन्होंने इतनी अच्छी बहन जो तुम्हें दी है। अरे सुनो सब लोग, तन्वी चमक तो देखो तन्वी के चेहरे पर, नहीं तो शादीशुदा औरतों के चेहरे पे हमेशा पसीना, आटा और धूल लगा रहता है। अरे काकू, आपको शक्कर चाहिए होगी ना? बोलती हूँ। नहीं 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 नहीं, आज शक्कर लेने नहीं आई हूँ मैं, आज शक्कर से मुंह मीठा कराने आई हूँ। ये लीजिए, अभी अभी हॉस्पिटल से फोन आया था, तन्वी तेरे बचपन की दोस्त को बेटा हुआ है, दूसरी बार माँ बनी है वो। ये ले, तू भी मुंह मीठा कर। देखो ना भगवान भी कैसा है, दोनों सहेलियों की किस्मत कितनी अलग बनाई है। इसकी तो शादी भी नहीं हुई और मेरी आरुषि को पहले बेटी
और अब बेटा हो गया है। आज से तो उसकी फुल टाइम ड्यूटी शुरू। मैंने सुना तेरा प्रमोशन होने वाला है आज। बस आप सबके आशीर्वाद से। अच्छा सुन, ये तेरा नौकरी का शौक पूरा हो गया ना, अब अच्छा लड़का देख के शादी कर ले और 1 साल के अंदर हमें खुशखबरी सुना दे। औरत का असली प्रमोशन तभी होता है जब घर आंगन में 2 बच्चे खेलते हैं, समझी क्या? उम्र ज्यादा हो गई तो क्या हुआ, घर तो बसाना ही पड़ेगा ना। आदमी कैसा भी हो, मतलब तलाकशुदा हो, बाल बच्चे वाला हो, ज्यादा उम्र वाला हो, गले में मंगलसूत्र होना जरूरी है ना। अरे फूटी किस्मत हुई तो क्या हुआ, कोशिश करना थोड़ी छोड़ सकते हैं। अब हर एक की किस्मत में राजयोग नहीं होता है ना बेटा। काकू, आपको किसने कहा मेरे नसीब में राजयोग नहीं है? खुद के पैरों पे खड़ी होकर अपने परिवार को संभाल रही हूँ मैं, ये क्या राजयोग से कम है? काकू मुझे ना कोल्हापुर पहुंचना है, मैं निकलती हूँ। और आपको भी तो मोहल्ले में शक्कर बांटनी होगी ना। बाबा चला, तुम्हें आराम करा। हाँ, इससे बड़ी चिंता हो रही है तन्वी की शादी की। पर अगर ये लड़की दूसरे घर चली गई तो हमारा क्या होगा? पर आई, तन्वी ताई एक ना एक दिन तो शादी करेगी ही ना। 30 के ऊपर की लड़की को कौन भेज रहा है रिश्ता? आई 32 की है, 90 की नहीं, जो उसके लिए रिश्ता नहीं आएगा। कुछ भी बोलती रहती है। नहीं आएगा, समाज का यही नियम है, जो लड़की 30 के पार नहीं बसता उसका संसार। आज के इस पावन मौके पर मैं एक घोषणा भी करना चाहता हूँ। आज की ये भव्य पूजा तो प्रखर ने कर ली, लेकिन अगली बोर्ड मीटिंग में मैं सरपोद्दार एंटरप्राइजेस के चेयरमैन की कुर्सी भी अपनी आने वाली नई पीढ़ी को सौंपने वाला हूं। काय म्हणता है कसाब, मैं ठीक तो कर रहा हूं? आपका कोई भी फैसला कभी भी गलत होता है क्या भाऊजी? अरे आज तो दादा खुशखबरी पर खुशखबरी सुनाए जा रहे हैं। इस मौके पर तो पूरे परिवार के एक साथ हंसते हुए फोटो होनी ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, आओ। पूरा परिवार कहाँ है? युग बाबा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कोई तो है जो भाऊजी के अरमानों को आग लगा रहा है। बस इसी आग से अपने निकम्मे बेटे के जीवन की जोत जलानी है हमें। परिवार की इज्जत एक पतंग की तरह होती है भाऊजी, ज्यादा ढील दो तो कट जाती है। कितनी मेहनत से आपने ये नाम, ये इज्जत कमाई है, दिन रात मेहनत करके सिर्फ अपने कंधों पर। सरपोद्दार कारखानों को कहां से कहां पहुंचा दिया आपने। हमें सिर्फ इस बात का डर लगता है कि एक दिन इस नाम, इस इज्जत की जिम्मेदारी युग के कंधों पे सौंपी जाएगी। युग की लापरवाहियों से आपका दिल अंदर ही अंदर किस तरह टूटता है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं भाऊजी। शक्कर का व्यापार करने वाले के जख्मों पर उसका अपना बेटा इस तरह नमक छिड़के, ये तो गलत है ना भाऊजी। नहीं, अब वो समय आ गया है कि युग अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद अपने कंधों पर उठाना सीखे। पीढ़ियों से चली आ रही सरपोद्दार खानदान की उस परंपरा को निभाकर। तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है युग को यहां लाने के लिए, सिर्फ 3 मिनट। जाओ।
अब अच्छा लड़का देख के शादी कर ले। गले में मंगलसूत्र होना जरूरी है ना? आदमी कैसा भी हो, तलाकशुदा हो, बाल बच्चे वाला हो, ज्यादा उम्र वाला हो। जब अपना घर इतना अच्छा हो, तो पराये घर जाकर क्या करूं? युग, युग उठ जा। अरे उठ जा युग। मुझे उन मेहमानों के सामने परेड नहीं करनी आई, सोने दो ना मुझे। तेरे बाबा सबके सामने मेरी परेड करवाएंगे, वो चलेगा तुझे? यार, उस विलासराव की प्रॉब्लम क्या आई? तू ते सगळं जाऊ दे, सिर्फ 2 मिनट बचे, जल्दी तैयार होके नीचे आ जा। नहीं आएगा तो जिंदगी भर बात नहीं करूंगी मैं तुझसे। AI पूरी दुनिया मेरा फायदा उठाती है। तू भी उठा ले आई, बट बोल देना उस विलासराव को कि सिर्फ अपनी आई के लिए आ रहा हूं नीचे। डरता नहीं हूं मैं उनसे। पर मैं डरती हूँ युग, उनसे भी, भविष्य से भी। उन्हें चाहे ये लगे तू अभी सभी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मुझे पता है तू काबिल है। माँ की आंखें वो देख सकती है जो बाप की आंखें कभी देख नहीं पाती। माँ के इस भरोसे को कभी शर्मिंदा मत होने देना युग। अब जल्दी से तैयार होके आ जा। देख कपड़े निकाल के रखे हैं मैंने, 1.5 मिनट बचा है, जल्दी से आना। हाँ जल्दी जल्दी। यार, बच्चे की जान लेगा एक दिन ये विलासराव। दादा, दादा रुको। बस मिल गई। पापा, बस ये प्रमोशन भी मिल जाए। What's up, guys? वो कहते हैं ना कि किस्मत जिसको मिलवाना चाहती है मिलवा कर ही रहती है। महाराष्ट्र के इचलकरंजी और कोल्हापुर मिलने जा रहे हैं। ये जितने जिम्मेदार, ये उतने ही गैर जिम्मेदार। क्या होगा जब किस्मत ऐसे 2 लोगों को मिलाएगी? देखिए जिंदगी इन्हें कहां ले जाएगी।